तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर हॉरर मूवी को जिसका नाम है एस्केप द फील्ड, जो कि लायंसगेट की तरफ से है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एमरसन मोर ने और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है लेटेस्ट हॉरर मूवी ब्रेथ को, जो कि काफी बढ़िया मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बड़े से कॉर्नफील्ड को, जिसके बीचों बीच होश आता है सैम नाम की एक लेडी को, और वो जागने पर बहुत घबराई हुई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आ गई और ये जगह आखिर है क्या। साथ ही साथ सैम को आखिर में क्या हुआ था कुछ अच्छे से याद नहीं था। अब सैम को अपने पास में एक बंदूक और एक गोली पड़ी हुई मिलती है और वो उसको उठा लेती है। तभी उसके पास में एक आदमी आ जाता है और सैम उससे डरकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो आदमी खुद भी इसी फील्ड में जागा था और उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। वो आदमी अपना नाम टाइलर बताता है और वो सैम को समझाता है कि सैम को उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ पर फंसा हुआ है। सैम टाइलर को गन के बारे में बताती है जो उसको अपने पास से मिली थी और टाइलर उसको मैचेस दिखाता है जो कि टाइलर को अपने पास मिले, और वो दोनों अब आगे जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं तो उनको किसी और आदमी की आवाज आती है और सैम टाइलर को मना करती है उस आदमी के पास जाने से, लेकिन टाइलर बोलता है कि उनके पास में कोई और चॉइस नहीं है और वो दोनों उस आदमी के पास में चले जाते हैं। वो दोनों अब रायन नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं और रायन उन पर शक करता है, जो कि नॉर्मल भी है क्योंकि एक इतनी बड़ी फील्ड में वो सब अजनबी थे और कौन किसको फंसा रहा था ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब टाइलर रायन को यकीन दिलाता है कि वो भी यहाँ पर जागा है और फिर आगे उसको सैम मिली और अब रायन मिल गया है। रायन को टाइलर और सैम पर यकीन होता है और वो आवाज लगाकर छुपे हुए दो और लोगों को यानी कि ईथन और डेनिस को बाहर बुलाता है और वो दोनों भी यहाँ पर ऐसे ही जागे थे और अब वो टोटल 5 लोग उस फील्ड में हो जाते हैं। रायन सैम और टाइलर से पूछता है कि उनको क्या मिला है, क्योंकि यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ मिला था अपने पास से। तभी टाइलर मैचेस के बारे में और सैम गन के बारे में बोलती है। रायन को यहाँ पर लैंटर्न, ईथन को कंपास और डेनिस को नाइफ मिला था। साथ ही हर चीज पर एक सिंबल था जो कि कॉमन था। रायन बोलता है कि उन सभी को साथ में रहकर आगे बढ़ना चाहिए और वो लोग ईथन के कंपास से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, जिस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं क्योंकि कोई चॉइस भी नहीं थी और अकेले आगे जाने पर खतरा भी हो सकता था। कुछ आगे जाने पर उन लोगों को कुछ आवाजें आती हैं और वो लोग एक मैनीक्विन के पास में पहुंच जाते हैं जो कि थोड़ा सा अजीब था। वो लोग उस मैनीक्विन को देखने लगते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं और उनको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी दूसरी साइड से एक लड़की भागती हुई आती है। उस लड़की का नाम कैमरन होता है और वो भी यहाँ पर ऐसे ही जागी थी और वो सबको अपने बारे में बताती है। रायन कैमरन से पूछता है कि उसको अपने पास से क्या मिला है, क्योंकि यहाँ पर सबको कुछ न कुछ अपने पास से मिला था, लेकिन कैमरन ये बोलती है कि उसके पास में कुछ भी नहीं मिला। तभी रायन को कैमरन पर यकीन नहीं होता और वो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता, लेकिन तभी टाइलर कंडीशन संभालता है। वो लोग आगे जाते हैं और रात होने पर एक जगह रेस्ट करने लगते हैं, जहां पर डेनिस, टाइलर और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई उनमें से ही ये सब कुछ कर रहा है। डेनिस अपने बारे में ये बताती है कि वो अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी और उसको सरप्राइज करने वाली थी, लेकिन सडनली वो सो गई और यहाँ पर जागी, जिससे कि एक चीज तो क्लियर है कि ये चीज छोटी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को उनके प्राइवेट स्पेस तक से उठा लिया गया था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसके पास वो सभी चीजें थी जो कि उन लोगों के पास में थी, और वो आदमी उन लोगों को काउंट करके बोलता है कि सब कुछ सेम है और इस फील्ड में कुछ है, और तभी कोई उस आदमी को फील्ड में खींच लेता है और इससे वो सब बहुत डर जाते हैं। वो सब लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं कि भागते भागते कैमरन फेंस से जाकर टकरा जाती है और उसके पेट में लकड़ी का हिस्सा घुस जाता है। सभी लोग वहां पर आते हैं और सैम जो कि एक हेल्थ वर्कर थी, वो कैमरन के पेट से वो लकड़ी निकाल कर उसको कपड़े से कवर कर देती है। अगली सुबह रायन डिसाइड करता है कि वो लोग कैमरन को पीछे छोड़कर आगे नहीं जाएंगे, सभी लोग साथ में ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। टाइलर बोलता है कि रात में जो आदमी आया था उसके पास सेम वही सामान था जो कि उन लोगों के पास था, जिसका मतलब यह है कि इस फील्ड में और भी लोग हो सकते हैं। वो सब लोग अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनको पानी की भी जरूरत थी। सैम और टाइलर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर टाइलर बताता है कि उसका डिवोर्स हो गया है और वो अपने 7 साल की बेटी सडोना के साथ में रहता है। तभी सैम बताती है कि उसकी माँ की मृत्यु बहुत टाइम पहले ही हो गई थी और उसके फादर की मृत्यु इसी साल हुई है और वो हमेशा अपने काम पर रहती है और वो हॉस्पिटल में सो गई थी, जिसके बाद में वो सीधा यहाँ पर जागी है। अब वो सब लोग आगे जाते हुए बातें करते हैं कि
उन लोगों को उनकी पर्सनल स्पेस से उठा लिया गया है और ये चीज कैसे हो सकती है, जिस पर डनीस ये बोलती है कि गवर्नमेंट हमेशा से ही ऐसे टेस्ट लोगों पर करती रहती है, तो ये भी कोई शायद ऐसा ही टेस्ट होगा। साथ ही डनीस खुद पेंटागन नाम की एक कंपनी में काम किया करती थी, जहां पर मेमोरी इरेजर, केमिकल थेरेपी, इम्प्लांट्स जैसे अजीब अजीब काम होते ही रहते थे। डनीस और कैमरन की इस बात पर थोड़ी सी बहस हो जाती है और सब लोग टाइलर और रायन को छोड़कर टॉयलेट के लिए निकल जाते हैं। टाइलर और रायन की बात होती है, जहां पर रायन ये बोलता है कि उसको कैमरन पर यकीन नहीं है और वो कैमरन को जाकर देखता है तो उसके पास में शॉकिंगली पानी की बोतल थी और वो पानी पी भी रही थी, जिस पर रायन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो लोग कितने टाइम से पानी के लिए तरस रहे थे। सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और रायन को शांत करते हैं। तभी कैमरन ये बोलती है कि वो ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसने पानी का नहीं बताया था। अब यहाँ पर यह बहस चली रही होती है कि दूसरी ओर डनीस अपने आसपास किसी को महसूस करती है और कोई उसको भी फील्ड के अंदर खींच लेता है। सभी लोग डनीस की आवाज सुनकर वहां पर जाते हैं और वो अब तक जा चुकी थी और सबको पास में पड़े हुए खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं और रायन बोलता है कि उनको यहाँ से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि यहाँ जो भी है वो जानलेवा है। वो लोग अब आगे चल ही रहे थे कि तभी ईथन का कंपास एक जगह पर पहुंचकर रुक जाता है, मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं बताता और वो लोग वहां पर एक मैनेक्विन को देखते हैं, तो मे बी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह जरूर होंगी जो कि कंपास के साथ में छेड़छाड़ कर रही थी। अब वो लोग उस मैनेक्विन के पास में जाते हैं और सैम नोटिस करती है कि ये थोड़ा अलग है पिछले वाले से। अब तभी कैमरन और ईथन की बहस हो जाती है क्योंकि उसने कंपास सही से रीड नहीं किया था, लेकिन तभी वो कंपास नीचे गिर जाता है और ईथन की नजर नीचे लगे हुए एक टैप पर पड़ती है जिसका हैंडल नहीं था। अब सैम उस कंपास को उठाती है और उसके पीछे एक होल था और वो उसे टैप पर लगाती है तो फिट हो जाता है और वो लोग टैप से पानी पीने लगते हैं। तभी सैम ये बोलती है कि यहाँ पर हर चीज का कोई ना कोई यूज है। जिस तरह से कंपास ने पानी तक पहुंचाया है वैसे ही कैमरन को मिली हुई पानी की बोतल पर एक ट्री बना हुआ है, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा और ये एक पजल की तरह काम कर रहा है। सभी लोग कैमरन की बात से अग्री हो जाते हैं और पीछे जाने लगते हैं जहां पर उन्होंने ट्री देखा था। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और रायन आ ही रहा था कि तभी उस मैनेक्विन से एक इंजेक्शन शूट होता है और रायन में किसी तरह का सीरम इंजेक्ट कर देता है। अब सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक ट्रैप मिलता है जिसके अंदर सैम गिरने ही वाली थी, लेकिन रायन उसको एक ही हाथ से उठाकर साइड में कर देता है, जो कि सबको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेंथ से कई ज्यादा था। और इसी बात पर कैमरन रायन से झगड़ा करने लगती है और रायन उसको भी एक हाथ से उठाकर चोक करने लगता है और रायन की आंखें अब लाल हो चुकी थी और वो काफी हद तक चेंज भी हो गया था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और कैमरन को छोड़ देता है और फील्ड में अकेले ही कहीं चला जाता है। सैम अब रायन के पीछे जाती है और उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है, जहां पर वो अपनी लाइफ के सोल्जर डेज को याद करते हुए ये बोलता है कि उसकी वजह से उसकी यूनिट के सभी लोगों की जान चली गई थी, जिसका गिल्ट उसको आज तक है। सैम रायन को लाइट अप करती है और उसको समझाती है कि वो सबके साथ रहकर सबको बचा सकता है और सबको उसकी जरूरत है। कुछ ही देर के बाद में चलते चलते रात हो जाती है और वो सब अब उस ट्री के पास में पहुंच चुके थे, जहां पर बॉटल के ऊपर वो ट्री था ना, वो एक हिंट था इस ट्री के बारे में और वहां पर वो समझने की कोशिश करते हैं कि ट्री में आखिर ऐसा क्या हो सकता है और उनको ट्री के ऊपर एक मैप बना हुआ दिखता है जो कि इसी फील्ड का मैप था। टाइलर अब एक पोल को देखता है जिस पर एक शेप था और वैसा ही शेप रायन के लैंटर्न पर भी बना हुआ था और वो रायन के लैंटर्न को उस पोल पर रखता है जो कि एक की जैसा था और उस लैंटर्न का ग्लास थोड़ा सा मूव करके उसकी लाइट एक पैटर्न में ट्री पर डालने से वहां का मैप जो होता है वहां पर एक पाथ दिखाई देता है जो कि बाहर जाने का था और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सडनली कोई टाइलर को भी अंदर खींच लेता है और उसको जख्मी कर देता है, लेकिन रायन टाइलर को पकड़ लेता है और उस चीज का पीछा करने लगता है। सैम टाइलर के पास में आती है और उसके घाव को ठीक करने की कोशिश करने लगती है और उसकी ड्रेसिंग करती है। दूसरी ओर कैमरन डर कर भागती है जिससे कि वो फिसल कर गिर जाती है और उसके ग्लासेस खो जाते हैं और उसके पास में डनीस का नाइफ था जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर ईथन आता है और कैमरन गलती से ईथन के पेट में स्टैब कर देती है। तभी रायन वहां पर आता है और देखता है कि कैमरन उससे माफी मांगती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया और रायन बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर सैम टाइलर को संभाल रही थी और वो दोनों चलते चलते एक और मैनेक्विन के पास में आ जाते हैं और अब तक सुबह भी हो गई थी। सैम और टाइलर उस मैनेक्विन को देखते हैं और फिगर आउट कर लेते हैं कि मैनेक्विन की शर्ट पर एक्चुअली यहाँ का मैप है। मैप पर कुछ ग्रिड पॉइंट्स भी थे जो कि हर इंपॉर्टेंट लोकेशन को शो कर रहे थे, जैसे कि पानी, फेंस, ट्री एटसेट्रा। सैम बोलती है कि इस मैनेक्विन की लोकेशन आखिरी ग्रिड है, मीनिंग कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा और वो लोग सर्च करते हैं और उनको उस मैनेक्विन पर एक लीवर मिलता है जिसको खींचने पर उसकी वेस्ट ओपन हो जाती है और एक मिनी कंट्रोल बॉक्स दिखाई देता है। सैम उस कंट्रोल बॉक्स को देखती है जिसके
अंदर एक छोटा सा लीवर था और वो उसके ऊपर कंपास फिक्स करके उसको ऑन कर देती है। अब वहां पर स्विच भी थे और उन स्विच का लेआउट पास के ही एक कार्ड पेपर पर था और वो दोनों उन स्विच को कार्ड पेपर के जैसे ही ऑन करते हैं और तभी वहां की ग्रास हट जाती है और एक रास्ता सामने आता है जो कि एक बहुत बड़ी मेज थी। सैम और टाइलर मेज के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही वो मेज बाहर से लॉक भी हो जाती है। वो लोग उस मेज को देख ही रहे थे कि तभी टाइलर जमीन के अंदर धंसने लगता है और सैम दूसरी साइड लॉक हो जाती है। सैम वहां पर डोर पर सिंबल को देखती है और वहां पर सिंबल के नीचे जमीन पर डिग करने पर उसे डोर ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है और वो डोर ओपन करके टाइलर को जमीन से बाहर निकालती है जो कि असल में मड थी। टाइलर को संभालने के बाद में सैम एक केबल को देखती है जिस पर इस मेज का मैप बना हुआ था और वो अपने साथ लास्ट मिले मैनिक्विन के स्विच पेपर भी लाई थी जिस पर एक लाइन बनी हुई थी, लेकिन ये लाइन नहीं बल्कि इस मेज से बाहर जाने का रास्ता था और वो लोग उस मेज से बाहर निकल जाते हैं और पहुंचते हैं कंटेनर के पास में। तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि दिमाग के मामले में सैम सबसे ज्यादा आगे है। और बात करें ताकत की तो रायन के पास में काफी ज्यादा ताकत है जो कि उसको सीरम से मिली है और यहाँ पर ये लोग पक्का किसी न किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है क्योंकि यहाँ तक अभी तक मूवी में यही समझ आया है। खैर वो दोनों उस कंटेनर के अंदर जाते हैं जिसके अंदर एक बड़ी सी मशीन लगी हुई थी। वो दोनों मशीन के स्विच को भी ऑन कर लेते हैं और सैम को मिली हुई गन की बुलेट के लिए वहां पर एक होल था जिसके अंदर सैम बुलेट को इंसर्ट कर देती है और वो लोग उस मशीन को ऑन करने ही वाले थे लेकिन उनको एक और होल मिलता है जहां पर नाइफ इंसर्ट करना था और नाइफ उनके पास में था ही नहीं। सैम टाइलर को वहीं पर रेस्ट करने का बोलकर वादा करती है कि वो नाइफ लेकर जल्दी ही वापस आ जाएगी। सैम नाइफ लेने जाता है और वो देखती है कि कुछ दूर आग लगी हुई थी, वहां पर डेड बॉडीज पड़ी थी और वहां पर वही सारा सामान था जो कि उन लोगों को यहाँ पर होश आने पर मिला था। सैम देखती है कि ईथन की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके अंदर ही नाइफ अभी घुसा हुआ था। अब तभी वहां पर रायन आ जाता है जो कि अब काफी चेंज हो गया था और वो सैम से बोलता है कि सैम यहाँ पर शांत बैठी रहे। सैम देखती है कि रायन की बॉडी पर अजीब अजीब से मार्क्स भी आ गए थे और वो रायन को हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन रायन उससे ये बोलता है कि सैम उससे दूर ही रहे क्योंकि यही सैम के लिए सेफ है और वो वहां से चला जाता है। सो उस सीरम की वजह से यहाँ पर ये बीस्ट में बदल रहा था। खैर सैम अब ईथन की बॉडी से नाइफ लेने लगती है लेकिन ईथन अभी भी जिंदा था और वो जाग जाता है और तभी एक बीस्ट यानी कि एक खतरनाक आदमी जो कि ग्रास में कवर्ड था वो ईथन को स्टैब करके मार देता है और सैम पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन रायन उसको रोक लेता है और पीटने लगता है और सैम मौका देखकर नाइफ लेकर वहां से भाग जाती है। रायन उस आदमी को ओवर पावर कर ही चुका होता है क्योंकि रायन के अंदर भी सीरम इंजेक्ट हुआ था और इस दूसरे आदमी के अंदर पक्का सीरम इंजेक्टेड होगा। एंड आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पर एक ग्रुप नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रुप्स थे क्योंकि वहां पर सेम सामान के होने का मतलब यही है। और रायन उसको पीट पीट कर मारने ही वाला होता है लेकिन वो बीस्ट रायन को एक ट्रैप में गिरा देता है। अब इधर सैम उस नाइफ को लेकर उस कंटेनर के पास में आती है और उसको होल में इंसर्ट करके उस मशीन को ऑन करती है जो कि ऑन होने के कुछ ही टाइम के बाद में बंद हो जाती है और टाइलर और सैम समझ जाते हैं कि किसी चीज का कोई भी फायदा नहीं है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। लाइक उनको ये लग रहा था कि अगर वो जीत जाएंगे तो वहां से बाहर जा सकते हैं पजल को सॉल्व कर लेकिन ये इतना आसान नहीं है। खैर सैम अब गुस्से में आ जाती है और वो उस मशीन को आग लगा देती है टाइलर की मैचेस से और वो दोनों ही बाहर बैठ जाते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो ग्रास मैन यानी कि वो बीस्ट वहां पर फिर से आ जाता है और टाइलर को स्टैब कर देता है और सैम को जान से मारने ही वाला होता है उसको चोक करके, लेकिन सैम वहां पर पड़ी हुई मैचेस से उस बीस्ट के ऊपर आग लगा देती है और उसे उस कंटेनर में डाल देती है जहां पर पहले से ही और आग लगी हुई थी। अब इन सब के बाद में सैम बेहोश हो जाती है और उसके पास अब कुछ मास्क पहने हुए लोग आते हैं और हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं फीमेल की आवाज में कि ये राउंड कंप्लीट हो गया है और सभी सब्जेक्ट्स को अगले राउंड में भेजा जाएगा। और सैम को ये लोग प्राइमरी बताते हैं क्योंकि सैम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिमाग वाली थी और उसने सारी चीजें सॉल्व करी थी तो उसको यहाँ पर प्राइमरी बताया गया है। जिसके बाद में इन लोगों को नेक्स्ट जोन के लिए यानी कि नेक्स्ट गेम के लिए रेडी किया जाएगा और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये पक्का कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है लेकिन इसके पीछे कौन है, गवर्नमेंट है, कौन है, कुछ नहीं पता। खैर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कैमरन को देखते हैं जो कि फील्ड में घूम रही थी और उसे कुछ लोग मिलते हैं और कैमरन उनको काउंट करती है और बोलती है कि फील्ड में कुछ है और कोई उसे फील्ड में खींच लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि रायन था और रायन कैमरन को जान से मार देता है। मतलब कि जैसा कि वो ग्रास वाला बीस्ट था वैसा ही यहाँ पर रायन बन गया था क्योंकि मुझे लगता है कि उस बंदे को भी सीरम दिया गया होगा। लेकिन ये गंदा और घिनौना खेल खेल कौन रहा है?
क्या ये गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट बॉडी है, या फिर इसके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है, या फिर कोई अमीर लोग हैं जो कि बस मजे के लिए ये सब कर रहे हैं। और वो सीरम कैसा है जो कि यहाँ पर रायन को इतना खतरनाक बना देता है। लाइक उस सीरम की वजह से उसका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन समहाउ वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में आते आते उस सीरम ने उस पर पूरी तरह से काबू कर लिया और बूम, एस्केप द फील्ड मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करें यहाँ पर ये जो मूवी का कॉन्सेप्ट है ना, और यहाँ पर जो इसका मोटिव है, मुझे थोड़ा अधूरा सा और धुंधला सा लगा है। अब देखो इसका पार्ट 2 आएगा तो हो सकता है कि इस मूवी में जान पड़ जाए। अब ये चीज बिल्कुल उस तरह से हुई है जैसे कि एनाबेल मूवी आई थी ना, तो एनाबेल मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा तो था, काफी डरावना भी था, लेकिन वहां पर कैसी चीजें स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे उसके बाद में उसके और पार्ट आते गए, लाइक प्रीक्वल वगैरह आया, तो एनाबेल मूवी की रेटिंग इंक्रीज हो गई और उसके अंदर दम आ गया। लाइक मूवी वाकई में सेंस बनाती है। तो हो सकता है कि इस मूवी के साथ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर पार्ट 2 यहाँ पर आता है, थोड़ी फ्लैशबैक दिखाया जाए कि इनको कैसे उठाया गया, क्या हुआ, कौन था यहाँ पर, तो शायद से हो सकता है मूवी के अंदर मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉर्न फील्ड वगैरह थे, इसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम वगैरह लगे हुए थे, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कोई प्रॉपर कॉर्न फील्ड नहीं है, बल्कि उसको ऐसा बनाया गया है। अदरवाइज ऐसा कौन सा खेत होता है जिसके अंदर सिस्टम में बटन दबाकर वो पूरा रास्ता निकल जाता है। अब इस मूवी के अंदर ना मुझे काफी सारी मूवीज की याद आई है, जैसे कि प्रीडेटर, एस्केप रूम, सॉ मूवी और इन द टॉल ग्रास। मुझे तो लगता है कि इन सारी मूवीज को ही मिलाकर ये सब कुछ बनाया गया है। खैर आप बताना कि आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि इस मूवी के अंदर आगे क्या होने वाला है, क्या इसका पार्ट 2 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए